फायरवॉल इंस्टॉल हो चुकी तो क्या अब आपका हर एक कदम उनकी नज़र में है। आपका हर एक मैसेज, चैट, वॉइस या कॉल, हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है और आप उनसे सिर्फ 2 कदम की दूरी पर हैं कि कभी भी आप उठाए जा सकते हैं। क्या ऐसा ही है? आइए समझते हैं। ये समझने से पहले ज़रा इन ऐप्स को समझिए कि ये काम कैसे करती हैं और हमारे सिक्योरिटी को सिक्योर कैसे करती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब, ये गूगल की तमाम ऐप्स ये इस तरह से डिज़ाइंड है। इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ये 3 तरह से पैसा कमाती हैं: नेट सेल्स से, एडवर्टाइजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट सेलिंग योर पर्सनल डाटा। यस, शायद ये सारी रेस ही डाटा की है, क्योंकि आने वाला वक्त उसी का होगा जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा डाटा होगा। मगर इसी वक्त एक ऐसी ऐप भी है जो आपकी सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा सिक्योर करती है। जी हाँ, व्हाट्सएप। कोई भी आपका मैसेज उसमें रीड आउट नहीं कर सकता, कोई भी उसको डिकोड नहीं कर सकता। 4 फरवरी 2004 में फेसबुक लॉन्च होती है और साथ ही 2007 तक 6 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम इसी तरह से काम करती हैं। मगर 2 दोस्त ब्रायन एक्टन और जैन कॉम जो याहू में जॉब करते हैं, वो इस जॉब को छोड़कर वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हैं। वापसी पर वो 2009 में ट्विटर में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मगर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और उसके बाद वो जब फेसबुक में अप्लाई करते हैं तो वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और याद रखिए, ये रिजेक्शन आगे जाकर फेसबुक को 19.13 बिलियन डॉलर में पड़ी। जैन कॉम अक्सर जिम जाया करते थे, तो बहुत सी कॉल्स मिस हो जाती थी। तो तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी ऐप बनाई जाए जो आपका स्टेटस अपडेट करे, जिससे लोगों को पता चल सके कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑफिस हूँ, मैं जिम हूँ या मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे किस वक्त कॉल करनी चाहिए और किस वक्त नहीं। ये चीज़ वो अपने एक रशियन दोस्त के साथ शेयर करते हैं। उसे ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो एक रशियन डेवलपर से एक ऐप बनवाते हैं जिसको व्हाट्सएप, यानी क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, से व्हाट्सएप रखा जाता है। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद किसी ने ये मैसेज किया, ही इज़ गोइंग टू कॉलेज, ही इज़ इन जिम, या अपना स्टेटस बताया। तब इन्हें लगा कि लोग इसको स्टेटस अपडेट करने की बजाय मैसेजिंग ऐप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तब इनको आइडिया आया कि क्यों ना इसे एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बना दिया जाए। और जैसे ही इसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बनाया गया तो जैसे लोगों को इससे प्यार हो गया। लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों लोग इसके साथ जुड़ने लगे। मगर इनके लिए बड़ा मसला ये था कि ये ना तो कुछ नेट सेल कर रहे थे, ना एडवर्टाइजमेंट, और ना ही आपका डाटा किसी को सेल कर रहे थे। इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे बेयर करें, क्योंकि लोग बढ़ रहे थे तो टीम भी बड़ी चाहिए थी। तब इन्होंने 0.99 पर ईयर का एक फीस रखी, और वो भी ऑप्शनल थी कि अगर आप वो फीस पे करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि आपको जो वेरिफिकेशन का एक मैसेज आता है, ये मैसेज की कास्ट इनको सबसे ज़्यादा पड़ रही थी। तब लोगों ने 0.99 यानी $1 पे करना मुनासिब समझा, क्योंकि तब सेलुलर नेटवर्क थे, वो मैसेजिंग के बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे। 2009 में लॉन्च होने वाली ये ऐप 4 साल बाद 2013 में तकरीबन $138 मिलियन के लॉस में जा रही थी। अब खुद सोचिए कि कोई भी लॉस में जाने वाली ऐप को 19.3 मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर में क्यों खरीदेगा। और फिर मार्क ज़करबर्ग ने ब्रायन एक्टन और जैन कॉम को कन्विंस किया और फरवरी 2014 में 19.3 बिलियन डॉलर में इसे परचेज कर लिया। जबकि इंस्टाग्राम जो इनको इनकम दे रही थी उसे सिर्फ $1 बिलियन में खरीदा। ऐसा क्या था? और यही बात आगे जाकर क्लियर हुई जब 2017 में उन्होंने ब्रायन एक्टन और जैन कॉम के साथ किए गए मुआहदों को तोड़ना शुरू किया, क्योंकि उनके साथ मुआहदा था कि ना तो किसी का डाटा यहाँ से चोरी किया जाएगा और इसके हेड भी ब्रायन एक्टन और जैन कॉम ही रहेंगे। मगर ये बात 2017 में झूठ साबित हुई और यूरोपियन कमीशन की तरफ से मार्क ज़करबर्ग को 110 मिलियन पाउंड का जुर्माना हुआ, क्योंकि वो बहुत पहले ही व्हाट्सएप का डाटा चोरी करके सेल कर रहे थे। व्हाट्सएप में जब भी मैसेज किसी को कन्वे किया जाता है तो जो सेंडर होता है वो जैसे ही मैसेज सेंड करता है तो वो एक साइफर टेक्स्ट में चेंज हो जाता है, और जब अगले बंदे को मिलता है तो फिर उसमें उस मैसेज, उस बात को शो किया जाता है जो किसी सेंडर ने उसे भेजी होती है। इस मैसेज को रीड आउट करना मुमकिन नहीं है। हाँ, सेंडर और रिसीवर दोनों के मोबाइल में एक की होती है। अगर वो की मिल जाए तो फिर इसको डिकोड किया जा सकता है कि दोनों के दरमियान क्या बात हो रही है। मगर ये की कैसे हासिल की जा सकती है? अगर ये की हासिल करनी है तो उसका सेल ही उठाना होगा। जब सेल ही उठा लिया तो चैट वैसे भी पढ़ी जा सकती है। मगर ये बात ज़रूर पता लगाई जा सकती है कि चैट किसके साथ हो रही है, कितनी देर से हो रही है, सेंडर और रिसीवर है ये दोनों कौन है। इसके पीछे एक और चीज़ भी होती है, मेटा डाटा।
अगर उस तक एक्सेस हो जाए तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि दरमियान में बात हो क्या रही है, मगर इस बारे में पॉलिसी व्हाट्सएप खुद ही जानता है। अब अगर फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल पाकिस्तान में कैसे काम करेगी? ये फायरवॉल कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये दुनिया में हर जगह लगाई जाती है। दुनिया के बहुत से ममालिक फायरवॉल इस्तेमाल करते हैं। जो से लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में गए हैं, ज़्यादातर दुबई में, तो वहाँ पर व्हाट्सएप काम नहीं करता। तो वहाँ पर व्हाट्सएप काम क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पर फायरवॉल इंस्टॉल है। फायरवॉल को ऐसे ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर या तो बादशाहत हो या नीम जमहूरियत हो, जैसे कि चाइना, सऊदी अरब और दुबई। इसको सिर्फ लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी के लिए और दहशतगर्दों के हमलों से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मगर इसके इस्तेमाल पर है कि इसका इस्तेमाल हम लोग सही करते हैं या गलत। जो फायरवॉल पाकिस्तान में इंस्टॉल की जा रही है उसका पर्पस क्या होगा, वो किस तरह से काम करेगी? फायरवॉल किसी भी चीज़ को रोक देती है। अगर आप किसी भी ऐप को बंद करना चाहें तो इस फायरवॉल के ज़रिए बंद कर सकते हैं। ट्विटर जैसे पाकिस्तान में बहुत अरसे से बंद है, तो सिर्फ एक ट्विटर ही बंद है, उसको VPN के ज़रिए चलाया जा रहा है। हत्ता कि हमारा वज़ीर आज़म भी VPN के ज़रिए ट्विटर इस्तेमाल करता है। तो अगर इन चीज़ों को बंद करने के लिए पूरा सर्वर को, इंटरनेट को बंद करना पड़ जाए तो बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज और इंटरनेट से रिलेटेड बहुत से बिजनेसेस इससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई। उससे किसी भी ऐप को, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, ब्लॉक किया जा सकता है पाकिस्तान में। इन ऐप्स को बंद करने के अलावा फायरवॉल का कोई दूसरा काम नहीं है। और अगर कोई आपको ट्रेस करने की कोशिश भी करता है तो VPN के ज़रिए से आपका IP चेंज हो जाता है। जैसे ही आपको लोकेट किया जाएगा कि आप इस जगह मौजूद हैं, तो उसके बाद जैसे ही आप VPN ऑफ करने के बाद ऑन करेंगे तो आपका IP चेंज हो जाएगा और आपकी लोकेशन भी। तो इस तरह से किसी को भी ट्रेस आउट करना और पकड़ना इतना आसान नहीं, जबकि ये चीज़ें बहुत अरसा पहले से टेपिंग, आपकी रिकॉर्डिंग और आपको ट्रेस आउट करना, ये चीज़ें हो रही हैं। आपके मोबाइल में एक सिम है और सिम के ज़रिए से भी आपको ट्रेस आउट किया जा सकता है। तो फायरवॉल के इंस्टॉलेशन से कोई बड़ा मसला नहीं होने वाला। मगर बात है इसके सही या गलत इस्तेमाल की। तो क्या पाकिस्तान में इसका सही इस्तेमाल होगा या गलत? इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।